पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान प्रोफेसर वोलाडी की क्लास में अपनी क्लास को पूरा कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि प्रोफेसर वोलाडी बड़ी ही सीरियस तौर पर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए लियान तुरंत ही अपनी वाटर बॉल को कास्ट करते हुए उनके अटैक से बच जाता है। लेकिन वो अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनकी वजह से लियान को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है और वो थका हुआ सोचने लगता है आखिरकार ये यहाँ पर हो क्या रहा है। इसे इस तरह से वार कर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने वारों की इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। क्या सीरियसली ये अपने स्टूडेंट को मारने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि प्रोफेसर वोलाडी अपने वार करते वक्त बहुत ही ज्यादा सीरियस और ईविल लग रहे होते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान अपनी सांसों पर काबू पाते हुए सोच रहा होता है अगर प्रोफेसर वोलाडी इस तरह की किसी भी कोशिश को करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इस बात की पॉसिबिलिटी को समझ सकता हूँ कि ये अपने स्टूडेंट को बड़े ही आराम से मार सकते हैं। और अगर ये सिचुएशन इस जगह पर आई गई है तो क्या मुझे भी एक प्रोफेसर को मारना पड़ेगा। और ये सोचते ही लियान के सारे होश उड़ गए होते हैं। फिर वो सोचने लगता है वैसे मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत ही बार सोचा है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रोफेसर को कभी भी नहीं मार सकता हूँ। लेकिन तभी लियान देखता है कि प्रोफेसर वापस से अपने मैजिक को कास्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बॉल बहुत ही तेजी से लियान की ओर अटैक करने के लिए बढ़ती है। लेकिन लियान तुरंत ही पीछे हटते हुए उस बॉल को डोज कर देता है और फिर परेशान होते हुए सोचने लगता है वैसे ये प्रोबेबली तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मुझे इससे बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर आज पक्का ही मारा जाऊंगा। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने स्टाफ को कसकर पकड़ते हुए सोचने लगता है इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मुझे भी अपने मैजिक का यूज करना ही होगा। और फिर ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपनी मैजिक से एक वाटर बॉल को अपने ऊपर क्रिएट करने लगता है, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और उसी के साथ साथ में एक और वाटर बॉल लियान के पास में बनने लगती है। तो उसे देखकर प्रोफेसर वोलाडी भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या ये अपने और के नंबर्स को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है ताकि ये और भी ज्यादा फोर्स को कंट्रोल कर पाए। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है, लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये जितने ज्यादा और को क्रिएट करेगा इसके लिए उनको कंट्रोल करना उतना ही हार्डर होता जाएगा। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ लग रहा होता है और बोल रहा होता है प्लीज इसे काम करना चाहिए प्लीज। और अपनी पूरी ताकत को जोड़ते हुए वो तुरंत ही और भी ज्यादा वाटर को अपने सामने एक शील्ड के तरह बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसका वाटर मैजिक और भी ज्यादा तेजी से चारों ओर फैलने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि वाटर शील्ड एक सेकंड सर्कल का स्पेल है जो कि लियान ने अभी अभी कास्ट किया है। और ये स्पेल खुद ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन लियान के लिए जो कि अभी एक फर्स्ट सर्कल का मेज है और उसके लिए अभी से ही सेकंड सर्कल स्पेल का यूज करना बहुत ही ज्यादा कठिन होना चाहिए। लेकिन फिर भी लियान बड़ी आराम से उस मैजिक को कास्ट कर पा रहा था। इसे देखकर प्रोफेसर वोलाडी भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वार्डनाज ने कभी भी वाटर शील्ड को नहीं सीखा था और बिना सीखे ही उसे कास्ट करना सच में एक जीनियस की पहचान है। और ये सच में लियान के टैलेंट को देखते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छे साइन है। और फिर प्रोफेसर ये सोचते हुए तुरंत ही लियान के ऊपर वापस से अपनी स्टील बॉल से अटैक करना जारी रखते हैं और सोचने लगते हैं वैसे ये वाटर शील्ड भी इसके कोई भी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं इसे तुरंत ही पियर्स कर दूंगा और उसके बाद ये मेरी बॉल को कभी भी नहीं रोक पाएगा। ये सोचते हुए प्रोफेसर तुरंत ही अपनी अटैक पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए लियान की ओर भेजने लगते हैं, जिसे देखकर लियान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो तुरंत ही अपनी वाटर शील्ड को अपने ऊपर कास्ट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर वोलाडी की वो आयरन बॉल बड़ी ही तेजी से लियान की वाटर शील्ड पर जाकर अटैक करती है, जिसकी वजह से लियान को भी उस वाटर बॉल को डॉज करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है। और तभी प्रोफेसर वोलाडी देखते हैं कि उनकी स्टील बॉल जाकर लियान की वाटर शील्ड के ऊपर रुक गई होती है और वो वाटर शील्ड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही होती। तो उसे देखकर थोड़ी देर के लिए प्रोफेसर वोलाडी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं और फिर लियान को ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगते हैं ओह अब मुझे समझ में आया, अब जब इसे अपनी शील्ड को और की तरह अपनी जगह से बार बार हिलाने की जरूरत नहीं है तो ये इसे बड़ी आराम से स्ट्रेथन कर सकता है। इसकी वजह से इसकी शील्ड और भी ज्यादा कठोर
कठोर होती जा रही है। और इधर हम लियान को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के वार को नाकाम होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर वो सोचने लगता है अब मेरी बारी है, तू बास्टर्ड प्रोफेसर, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही एक बॉल को अपने मैजिक से मूव करते हुए तुरंत ही प्रोफेसर वोलाडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर वोलाडी भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या अब ये मुझ पर अटैक करने वाला है। लेकिन ये सोचते हुए तुरंत ही प्रोफेसर उस बॉल की दिशा से हटते हुए उस बॉल को डोज कर देते हैं, जिसे देखते हुए लियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत ही अपनी पॉकेट की जेब से अपने हड्डी से बने हुए पैड को बाहर निकालते हुए सोचने लगता है डैम इट, इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। और फिर उस हड्डी से बने हुए पैड को प्रोफेसर की ओर फेंकते हुए बोलने लगता है जाओ प्रोफेसर को काटो। फिर लियान अपने आसपास की चीजों को देखते हुए सोचने लगता है वैसे अभी भी ये सब कुछ प्रोफेसर के लिए इनफ नहीं रहेगा, इसलिए मुझे कुछ और भी सोचना होगा। तभी लियान की नजर एक बेंच पर पड़ती है तो लियान तुरंत ही उसको लात मारते हुए प्रोफेसर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और सोचने लगता है अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे प्रोफेसर को यहीं पर हराना ही होगा, नहीं तो सच में ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम देखते हैं कि लियान उस बेंच और उस हड्डी से बने हुए पैट के साथ प्रोफेसर के ऊपर अपना खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। इधर हम देखते हैं कि वो पैट प्रोफेसर वोलाडी के पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन प्रोफेसर उसे देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं और प्रोफेसर को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर लियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उसकी वजह से वो और भी ज्यादा डरने लगता है। लेकिन तभी लियान देखता है कि वो अपनी हवा में ही अटक गया होता है जो कि प्रोफेसर ने अपने मैजिक से किया होता है। उसके तुरंत बाद ही प्रोफेसर वोलाडी जल्दी से अपनी मेज पर रखी हुई एक और आयरन बॉल के ऊपर अपने मैजिक को कास्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो आयरन बॉल बहुत ही तेजी से कपकपाने लगती है। और फिर वो बिना एक सेकंड के इंतजार किए ही तुरंत ही मेज से उड़ती हुई सीधी लियान की ओर बढ़ने लगती है और प्रोफेसर के पास से बड़ी ही तेजी से गुजरते हुए वो जिगजैग करते हुए पूरे के पूरे कमरे के अंदर घूमने लगती है। और फिर एक ही झटके के अंदर वो लियान के पैट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। पैट के टूट जाने के बाद वो तुरंत ही प्रोफेसर के सामने से गुजरते हुए वापस से लियान की ओर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ गई होती है। इधर लियान को उस बॉल से बचने के लिए संभलने का मौका भी नहीं मिला होता और वो बॉल तुरंत ही लियान की शील्ड को पियर्स करते हुए उसके अंदर से दूसरी ओर बाहर निकल गई होती है, जिसकी प्रेशर की वजह से लियान अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह पाता और वो एक झटके के साथ ही पीछे गिरने लगता है। और अपने पीछे गिरने की वजह से वो अपने मैजिक पर पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड तुरंत ही टूटकर वहां बारिश की तरह नीचे गिरने लगती है। और उस प्रेशर की वजह से लियान अपनी बॉडी के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खोकर तुरंत ही जमीन पर बैठ जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर प्रोफेसर तुरंत ही लियान की ओर धीरे धीरे कर बढ़ने लगते हैं और वो लियान के पास आकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं और वो लियान को कुछ भी नहीं बोल रहे होते, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक और ईविल लग रहे होते हैं। और उन्हें इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर लियान कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता और सोचने लगता है मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने सिर्फ एक सेकंड के अंदर ही मैंने इसके ऊपर जितने भी अटैक किए थे उन सभी को विफल कर दिया और उसी के साथ साथ इसने एक काउंटर अटैक भी मुझ पर कर दिया जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। ऐसे तो मुझे पता है कि मैंने इस वक्त जो कुछ भी किया था वो सब कुछ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया था, लेकिन इसकी वजह से प्रोफेसर को अगर गुस्सा आया है तो सच में आज वो मुझे यहाँ से जिंदा नहीं निकलने देंगे। और तभी लियान देखता है कि प्रोफेसर का एक हाथ उठते हुए उसकी ओर धीरे धीरे कर बढ़ने लगता है, लेकिन प्रोफेसर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलने लगते हैं आज तुमने सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। प्रोफेसर को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर लियान कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता कि आखिरकार प्रोफेसर इस तरह से क्यों बोल रहे हैं और वो सोचने लगता है क्या प्रोफेसर आखिरकार ये इस तरह की क्या बात कर रहे हैं, सच में क्या इसकी वजह से मुझे फ्यूचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काउंटलेस क्वेश्चन के बाद लियान फाइनली प्रोफेसर वोलाडी के इंटेंट को समझने में कामयाब हो ही जाता है। फिर वो सोचने लगता है ओह तो तुम मुझे ये बोल रहे हो कि इस तरह से तुम मुझे सिखाना चाहते हो कि मैं अपनी पावर को आखिरकार कम समय के अंदर किस तरह से बहुत ही तेजी से बढ़ा सकता हूँ और जब भी आप मुझ पर अटैक करोगे तो उसकी वजह से मेरे पास जितने भी ऑप्शन होंगे मैं उन्हें सामने लेकर आऊंगा और उन्हें देखकर आप उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। तो ये सोचते हुए लियान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी के साथ वो सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगली बार इनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने फायर मैजिक को यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से
शायद इनकी राख भी नहीं मिलेगी। और इधर प्रोफेसर वोलाडी लियान से कहने लगते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है कि तुम अपने स्पिन को ऐड कर कर उसकी पावर को बढ़ाने के चार्म को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन तुम धीरे धीरे कर कर इवेंचुअली एक दिन इसे अच्छी तरह से सीख जाओगे। इसीलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम टाइम तुम्हें पीछे जाने पर भी एक शॉर्टकट मिल सकता है और उस शॉर्टकट को यूज करते हुए तुम बड़ी आराम से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इसे बिल्कुल भी इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है कि इसकी वजह से तुम पर कुछ ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। हमारे नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिरकार तुम इस शॉर्टकट को किस तरह से पा सकते हो। अरे लियान को प्रोफेसर वोलाडी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती और वो सोचने लगता है आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या ये वापस से सारी की सारी डिटेल को स्किप करने वाला है जैसा कि हमेशा करता ही आया है? सच में ये वही करता है जो करने की इसकी इच्छा होती है। पर इधर प्रोफेसर वोलाडी तुरंत ही अपनी हाथ की एक उंगली को उठाते हुए कुछ करने लगते हैं, जिसकी वजह से लियान के आसपास की सारी चीजें भूकंप की तरह कांपने लगती हैं। और इधर लियान कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सारी की सारी चीजें तुरंत ही जमीन पर लुढ़कने लगती है, जिसकी वजह से लियान भी तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है और फिर खड़ा होते हुए सोचने लगता है आखिरकार अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारा लेसन तो बहुत ही देर पहले खत्म हो चुका है। लेकिन तभी वो अपने आंखों के सामने देखता है कि क्लास के सारे फर्नीचर लियान की आंखों के सामने हवा में उड़ रहे होते हैं। फिर प्रोफेसर वोलाडी लियान को बोलने लगते हैं अब इसी वक्त के बाद से हम खतरनाक सिचुएशन के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने पर वर्क करने वाले हैं, इसीलिए अभी से तुम्हें अपने माइंड को इसके लिए तैयार कर लेना चाहिए। ऐसे तुम पूरी तरह से फ्री हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो इसके बाद। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं तुम्हारे पढ़ाने की डिफिकल्टी को और भी ज्यादा राइज करता जाऊंगा। इधर प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान और भी ज्यादा निराश हो जाता है और सोचने लगता है प्लीज यहीं पर रुक जाओ, इससे ज्यादा डिफिकल्टी को बढ़ाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें प्रोफेसर एल्केमिस्ट के कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राइडिंग क्लास की प्रोफेसर आ रही होती है और साथ में बोल रही होती है मुझे जाकर फील्ड को चेक करना चाहिए, आखिरकार वहां पर खेती किस तरह से चल रही है। लेकिन तभी उनकी नजर वहीं केबिन के पास में किसी के बैठे हुए होने पर पड़ती है। इसे देखते हुए वो सोचने लगती है क्या यहाँ पर इतनी रात को आखिरकार ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सोचते हुए वो तुरंत ही उसे देखने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी उन्हें लियान का चेहरा दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ और बुरा लग रहा होता है। इधर लियान भी प्रोफेसर को देखते हुए हेलो कहने लगता है, तो उसे इस हालत में देखते हुए प्रोफेसर भी चिल्ला देती है और कहने लगती है आखिरकार तुम इस तरह से हाफ डेड क्यों दिखाई दे रहे हो। प्रोफेसर की बात का जवाब देते हुए लियान बोलने लगता है नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस क्लास लेकर आया हूँ प्रोफेसर वोलाडी के साथ आज। लियान की इस बात को सुनते ही प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा चौंक गई होती है और कहने लगती है क्या, लेकिन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। प्रोफेसर की बात को सुनकर लियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो लियान बोलने लगता है मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी किसी भी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। इधर लियान को इस तरह से बोलते हुए देखकर प्रोफेसर भी जल्दी से अपने मुंह को बंद करते हुए कहने लगती है नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और फिर लियान से कहने लगती है बाय द वे, क्या तुम्हारे पास ऐसे कोई क्वेश्चन है जो कि तुम अकेडमी में लेसन लेते हुए नहीं समझ पा रहे हो। तो लियान प्रोफेसर की बात को सुनते हुए बोलने लगता है क्वेश्चन, ओह मेरे पास एक क्वेश्चन तो है, क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि एकेडमी के अंदर एक ऐसे बिस्ट को पाया जा सके जो कि हवा में भी उड़ पाए। ये सुनते ही प्रोफेसर के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो हकलाते हुए बोलने लगती है लेकिन ऐसा क्यों, तुम इस तरह की बात क्यों पूछ रहे हो। इधर लियान प्रोफेसर को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर तुरंत ही बोलने लगता है ऐसा इस जगह पर कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। इधर प्रोफेसर लियान को इस तरह से बोलते हुए देखकर सोचने लगती है मुझे इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे अभी तक पता है कि वो व्हाइट हॉर्स असलियत में एक ग्रिफिन है। और ये सोचते हुए वो तुरंत लियान को बोलने लगती है इस एकेडमी के अंदर वो हर एक चीज है जो कि तुम्हें बीस्ट और मॉन्स्टर के अंदर मिल सकती है, क्योंकि इस माउंटेन के अंदर लेक्स, अंडरग्राउंड डंजन सब कुछ छुपा हुआ है। और मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि अगर तुम दिल लगाकर ढूंढोगे तो तुम्हें एक फ्लाइंग बीस्ट भी बड़े ही आराम से मिल जाएगा। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान
लियान बोलने लगता है, और अगर मैंने एक ढूंढ लिया तो क्या मैं उसे टेम कर सकता हूँ? लियान की बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर बोलने लगती है, ये बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस्ड टेमर के लिए भी एक वाइल्ड मॉन्स्टर को टेम करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन इधर लियान अपने पोटैटो को धोते हुए बोलने लगता है, अगर यहाँ पर ऐसी ही बात है तो क्या मैं सीख सकता हूँ आपसे जब मैं फ्री हूँ, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर आपने मुझे सिखाया तो मैं आपकी टीचिंग्स की वजह से बड़े ही आराम से एक वाइल्ड मॉन्स्टर को टेम करने में कामयाब हो ही जाऊंगा। और अपने मन में ही सोच रहा होता है, वैसे मुझे ये सब कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर मुझे इस अकेडमी से बचकर बाहर निकलना है तो मुझे एक मॉन्स्टर को टेम तो करना ही होगा। लेकिन इधर लियान की ऐसी बातों को सुनते हुए प्रोफेसर थोड़ी कंफ्यूज लग रही होती है और सोचने लगती है, सच में मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लियान एक मॉन्स्टर को टेम करने के अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन दिखाएगा। ये सोचते हुए वो तुरंत ही लियान से कहने लगती है, ऑल राइट, मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगी जो कि आज तक मैंने इस दुनिया के अंदर घूमकर सीखा है, लेकिन इसे बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना, क्योंकि ये लेसन सच में बहुत ही ज्यादा टफ होने वाले हैं। लेकिन इधर लियान भी प्रोफेसर की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो तुरंत ही प्रोफेसर को बोलने लगता है, यस प्रोफेसर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान नींद के अंदर उबासियां ले रहा होता है और रोएन के साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैजिक की क्लास लेने के लिए आया हुआ होता है। तो उसे देखते हुए रोएन कहने लगती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लीपी दिखाई दे रहे हो, क्या तुम रात को अच्छे से नहीं सो पाए थे? तो लियान बहुत ही ज्यादा उदासी के साथ बोलने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने रात को एक बहुत ही ज्यादा बुरा नाइटमेयर देखा है जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। एक ऐसा नाइटमेयर जिसके अंदर एक प्रोफेसर अपीयर होते हैं, सच में वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था। तो लियान की बात को सुनते हुए रोएन भी समझते हुए कहने लगती है, वैसे मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ गई हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ। पर तभी उस क्लास का गेट धीरे धीरे कर खुलने लगता है और हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर से प्रोफेसर गार्सिया सबको हाथ हिलाते हुए हेलो कहने लगती है और अंदर आने लगती है। फिर लियान भी प्रोफेसर को देखते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है, एटलीस्ट प्रोफेसर गार्सिया को देखकर मुझे बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होती है, सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रोफेसर है। इधर तुरंत ही प्रोफेसर गार्सिया सभी स्टूडेंटों को बोलने लगती है, तुम्हें वो बात तो याद होगी जब प्रोफेसर मोर्थम पिछले वीक तुम्हें ब्लैक मैजिक की टीचिंग देने के लिए आए थे। प्रोफेसर की ये बात सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंटों के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में ही सोचने लगते हैं, अब हमें ऐसा बिल्कुल भी मत कहना कि हम उस ब्लैक मैजिक को वापस से सीखने वाले हैं, क्योंकि ये सब कुछ करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। पर इधर प्रोफेसर गार्सिया गेट की ओर इशारा करते हुए बोलने लगते हैं, इसीलिए इस वीक तुम्हें सिखाने के लिए मैंने एक नए टीचर को हायर किया है। और हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर से कोई चलता हुआ धीरे धीरे क्लास के अंदर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो एक नई प्रोफेसर होती है। तो उन्हें देखते हुए प्रोफेसर गार्सिया बोलने लगती है, ये एक दूसरे प्रोफेसर है जो कि यहाँ पर तुम्हें समनिंग मैजिक सिखाने के लिए आई है। फिर वो प्रोफेसर भी तुरंत स्टूडेंटों को देखते हुए कहने लगती है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर मिले हूँ और मैं एक समनिंग मैजिक प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर की ये बात सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो चीयर करते हुए बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगते हैं। तो उन्हें ऐसी हरकतें करते हुए देखकर वो प्रोफेसर मिले भी उन सभी को कहने लगते हैं, सच में तुम्हारे इतने ज्यादा अच्छे वेलकम के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और तभी प्रोफेसर गार्सिया सभी को कहने लगते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक है उसी तरह से समनिंग मैजिक भी तुम्हें सेकंड ईयर के अंदर ही सिखाया जाने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रोफेसर मिले को इनवाइट किया है तुम्हें समनिंग मैजिक सिखाने के लिए, और इसके पीछे एक कारण है। इधर प्रोफेसर अपनी बात को पूरा कर पाते उससे पहले ही क्लास की खिड़की के बाहर से कुछ जानवरों के बहुत ही ज्यादा चीखने की आवाजें आने लगती है, जिसकी वजह से क्लास का माहौल भी बहुत ही ज्यादा इविल हो जाता है। पर उन आवाजों का प्रोफेसर गार्सिया के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता और वो मुस्कुराते हुए कहने लगती है, इसका सिर्फ एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि मैं इस बारे में सोचती हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इधर प्रोफेसर की बात को सुनते हुए स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और साथ में बोलने लगते हैं, प्रोफेसर गार्सिया, सच में तुम सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोफेसर हो। और इधर प्रोफेसर मिले खांसते हुए बोलने लगती हैं, चलो फिर आज हम अपने लेसन को यहीं से शुरू करते हैं। मुझे ये बताओ कि इस क्लास के अंदर कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि समनिंग मैजिक के अंदर इंटरेस्टेड है। और प्रोफेसर के इतना बोलते ही सारे के सारे स्टूडेंट अपने अपने हाथों को उठाने लगते हैं। इधर लियान अपने आसपास के स्टूडेंटों को ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगती
लगता है। वैसे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है सभी लोगों ने अपने अपने हाथ को उठा लिया है। वेल समनिंग मैजिक सच में एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल मैजिक है और उसे सीखने के लिए सारे के सारे स्टूडेंटों का तैयार होना बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है। इसीलिए मुझे भी इस मैजिक को सीखने के लिए तुरंत ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। वैसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइप के समनिंग मैजिक है और ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा वास्ट है कि कोई भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि ये फेरी टेल्स के अंदर भी अपेयर होते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम बड़े ही आराम से बहुत ही अच्छा जैकपॉट हिट कर सकते हो अगर तुम लकी रहते हो तो। पर इधर प्रोफेसर मिले तुरंत ही खाते हुए बोलने लगती है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा ग्लैड हूँ कि तुम सभी लोग इस सब्जेक्ट के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं इस बात को तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जो कि इस मैजिक को सीखना डिजर्व करते हैं। समनिंग मैजिक एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मैजिक है और अगर तुम सेकंड ईयर के अंदर इस क्लास को लेते हो क्योंकि तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो, तो सच में तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम के अंदर से गुजरने वाले हो, क्योंकि ये मैजिक सीखने में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि प्रोफेसर की बात को सुनते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोचने लगता है, वाह वैसे एक प्रोफेसर को इसी तरह का होना चाहिए जो कि अपने सब्जेक्ट के बारे में सभी स्टूडेंटों को अच्छी तरह से क्लियरली बता रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रोबेबली वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि इनके ये प्रीशियस वर्ड मेरे लिए कितने ज्यादा अच्छे महसूस होते हैं, क्योंकि मैंने प्रोफेसर वोलाडी क्लास के अंदर इतने ज्यादा हार्ड टाइम को सफर किया है कि अब इस तरह के पर्सन को हम बिल्कुल भी प्रोफेसर नहीं बुला सकते हैं, वो सिर्फ एक ठग है। इधर हम प्रोफेसर मिले को देखते हैं जो कि अपनी क्लास को जारी रखते हुए सभी स्टूडेंटों को बोल रही होती है, समनिंग मैजिक बहुत सारी एकेडमिक चीजों से जुड़ा हुआ है और तुम्हें किसी भी चीज को समन करने के डिजायर के लिए ऑल राउंड नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि नॉन लिविंग समन्स जिन्हें की समन करना बहुत ही ज्यादा आसान माना जाता है, वो भी एक इतने ज्यादा टफ नट की तरह होते हैं जिसे कि क्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर तुम समन के अंदर सिर्फ इसीलिए इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अपनी इस चॉइस के बारे में एक बार फिर से सोच लो। प्रोफेसर की इस बात को सुनते हुए सारे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं और एक स्टूडेंट बोलने लगती है, वैसे हम तभी इस बारे में जान पाएंगे जब हम एक बार इसे ट्राई करेंगे। तो दूसरा स्टूडेंट उस स्टूडेंट की बात का जवाब देते हुए बोलने लगता है, वैसे तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि यहाँ कौन जानता है, हो सकता है कि हम भी समन के अंदर इतने ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इधर प्रोफेसर गार्सिया प्रोफेसर मिले को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है और वो तुरंत ही प्रोफेसर मिले के पास जाते हुए बोलने लगते हैं, वैसे ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, इसीलिए आपको इन्हें कम से कम एक चांस तो जरूर देना चाहिए। प्रोफेसर गार्सिया की बात को सुनते हुए प्रोफेसर मिले भी इस बात पर सोचने लगती हैं और फिर तुरंत ही अपने मैजिक स्टाफ को बाहर निकालते हुए एक मैजिक को कास्ट करने लगती है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंटों के सामने एक एक मैजिक स्क्रोल आ गया होता है और उस मैजिक स्क्रोल को अपने सामने अचानक से आते हुए देखकर वहां पर मौजूद स्टूडेंट भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं और फिर उसे ध्यान से देखते हुए बोलने लगते हैं, ये तो एक स्क्रोल है। इधर रोहन उस स्क्रोल को ऑब्जर्व करते हुए बोलने लगती है, ये ऐसा ही कोई छोटा मोटा स्क्रोल नहीं है जो कि वन टाइम यूज में आता है और उसे फाड़ कर यूज किया जाता है। तो लियान कहने लगता है, ये एक रेगुलर स्क्रोल है जिसके ऊपर मैजिक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है। अभी प्रोफेसर मिले बोलने लगती है, मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम लोग उस क्लास को भी ले रहे होगे, बेसिक एम्पायर जियोमेट्री एंड अर्थमेटिक्स। प्रोफेसर मिले की बात को सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ जवाब देते हैं, यस प्रोफेसर। इधर प्रोफेसर की इस बात को सुनते हुए लियान अपने मन में ही सोचने लगता है, सच में इसने अपने एक सेंटेंस की वजह से ही यहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर को ग्लूमी कर दिया है। वैसे यहाँ पर इतने ज्यादा स्टूडेंट ऐसे नहीं है जो कि नंबर्स को डील करना पसंद करते हो, और अगर इसके बारे में ऑनेस्टली सोचा जाए तो जो स्टफ ये लोग यहाँ पर लर्न करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इधर हम गेन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा होता है और अपनी आह भरते हुए बोलने लगता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा हार्ड रास्ता है।
पर तभी प्रोफेसर मिले बोलने लगती है, और अगर यही बात है तो यहाँ पर ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि तुम समनिंग मैजिक के अंदर कोई भी एक चांस रखते हो। इसीलिए मैं चाहूंगी कि तुम इस क्लास के अंदर क्लोज अटेंशन दो, और जब समनिंग ड्राइंग को किया जाए तो तुम मैजिक सर्कल और कैलकुलेशन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये एक समनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें होती है। तो फिर चलो अब अपने मैजिक स्क्रॉल को लेते हुए उसके ऊपर बने हुए मैजिक सर्कल को अपने हेड के अंदर ड्रॉ करना शुरू करो। ये सुनते हुए लियान तुरंत ही अपने मैजिक सर्कल को उठाते हुए सोचने लगता है, चलो फिर मुझे भी इसे ट्राई कर देखना चाहिए। और फिर लियान बड़े ही गौर से उस मैजिक सर्कल को ऑब्जर्व करने लगता है। और फिर हमें बताया जाता है मैजिक सर्कल एक टाइप के सर्किट की तरह होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो होता है, उसी तरह से माना भी एक मैजिक सर्कल के अंदर फ्लो होता है। और जितनी ज्यादा हायर लेवल और डिफिकल्टी का मैजिक होगा उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स मैजिक सर्किट भी होने वाला है। और मैजिक सर्किट एक ऐसी चीज है जो कि इसे पूरा करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, एम्प्लीफिकेशन, रिड्यूक्शन, बाईपास, ब्लॉकिंग और ऐसी ही बहुत सारी चीजें। और ये सारे के सारे मैजिक सर्किट बहुत ही ज्यादा फॉर्म्स के अंदर आते हैं, जो कि माना को सर्कुलेट करने और एक मेज के ऊपर पड़े हुए बर्डन को कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान अपनी आंखों को बंद करते हुए सोच रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि माना को किस तरह से सर्कुलेट किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि लियान के दिमाग के अंदर लाइटें बहुत ही तेजी से जगमगाने लगती हैं, और लियान सोचने लगता है, मैं सडनली एक क्विल पेन को क्यों सोच रहा हूँ। और हम देखते हैं कि लियान के दिमाग के अंदर बहुत सारे क्विल पेन घूम रहे होते हैं। तो लियान तुरंत ही अपनी आंखों को खोलते हुए अपने सर को पकड़ने लगता है और सोचने लगता है, क्या एक क्विल पेन, आखिरकार मैं सडनली इस तरह की चीज को क्यों रिमाइंड कर रहा हूँ। पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर मिले की आवाज आने लगती है, ये मैजिक सर्कल एक ऐसा मैजिक सर्कल है जो कि एक क्विल पेन को समन करने में काम आता है। प्रोफेसर मिले की ये बात सुनते ही लियान के तो पूरी तरह से ही होश उड़ गए होते हैं, और वो सोचने लगता है, क्या मैं पहली बार में इस मैजिक को इस तरह से कैसे समझ पा रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।